तो बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है ध्वनि प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव बताइए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास ध्वनि प्रदूषण। तो लिखते हैं ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण के अंतर्गत रखा जाता है। तो लिखेंगे वायु प्रदूषण। प्रदूषण से तात्पर्य होता है वातावरण के, हम कह सकते हैं, जैविक, रासायनिक तथा भौतिक घटकों में या फिर उसके अभिलक्षणों में अवांछित परिवर्तन को हम कहते हैं प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में मुख्यतः शोर आ जाता है। तो इसे यहाँ लिखेंगे शोर। शोर एक प्रकार का हम कह सकते हैं यह अवांछित उच्च स्तर की ध्वनि होती है। तो लिखते हैं अवांछित, अवांछित उच्च स्तर की, उच्च स्तर, अवांछित उच्च स्तर की ध्वनि होती है, जिससे कि मानव पर तथा अन्य जीवों पर बुरे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो हमसे पूछा गया है ध्वनि प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव बताइए। तो यहाँ हम लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव। तो सबसे पहला दुष्प्रभाव जो है यह पड़ता है जीवों की कार्यकी पर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इससे कि शरीर में क्रियात्मक विकार या डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में क्रियात्मक विकार, क्रियात्मक विकार, विकार अपचयी संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं, क्रियात्मक विकार उत्पन्न होते हैं, होते हैं। इससे अत्यधिक ध्वनि या फिर शोर की वजह से, ध्वनि प्रदूषण की वजह से हम कह सकते हैं कि कर्णपटय जो है वह क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो कर्णपटय, कर्णपटय अर्थात कान का पर्दा जो होता है, कर्णपटय का क्षतिग्रस्त होना, क्षतिग्रस्त होना। और यदि कर्णपटय क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो हम कह सकते हैं सुनने की क्षमता, सुनने की क्षमता, क्षमता स्थायी रूप से, स्थायी रूप से नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो यह प्रभाव होता है ध्वनि प्रदूषण का। तीसरा प्रभाव हम लिख सकते हैं मनोवैज्ञानिक, या फिर हम लिखेंगे मनोविज्ञान से संबंधित। तो यहाँ लिखते हैं मनोवैज्ञानिक विकार, विकार उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। इसके अलावा नींद न आना। लिखेंगे नंबर 4 नींद न आना। ये भी ध्वनि प्रदूषण का एक विकार है। और हम यहाँ लिख सकते हैं हृदय स्पंदन दर, हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन दर का, दर का बढ़ना, हृदय स्पंदन दर का बढ़ना। ये भी ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का विकार होता है। और यदि देखा जाए तो इसके अंदर मनुष्य में अलग अलग प्रकार के, हम कह सकते हैं, बुरे प्रभाव सामने आते हैं, जिसमें से अति तनाव की स्थिति उत्पन्न होना। यहाँ लिखते हैं अति तनाव जो है यह भी ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। तो हमारा जो प्रश्न है ध्वनि प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभाव बताइए। तो हमने यहाँ समझे हैं ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव, जिसमें से पहला है जीवों के शरीर में क्रियात्मक विकार उत्पन्न होते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण। कर्णपटय का क्षतिग्रस्त होना, जिससे कि सुनने की क्षमता जो है स्थायी रूप से नष्ट हो जाती है। मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न होना, नींद न आना, हृदय स्पंदन दर का बढ़ना और अति तनाव, ये कुछ दुष्प्रभाव होते हैं ध्वनि प्रदूषण के। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।